आजकल जो साइबर अपराधी हैं दूर दराज बैठकर आपके मोबाइल पर एक मैसेज और एक लिंक भेज कर ही आपका सारा खाता और आपकी जीवन भर की कमाई जो है वो चंद मिनटों में गायब कर सकते हैं। एक OTP बताने पर हो सकते हैं आपके खाते से सारे पैसे साफ। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई नई तकनीक का खुलासा। किसी भी नंबर से फोन आए तो यहां पर करें उसकी सच्चाई की जांच। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच 18 चैनल का स्पेशल एपिसोड गुनाह के स्वरूप बदल चुके हैं और ये बदले हुए स्वरूप ने कितना हम लोगों को परेशान किया है आप ये जान रहे हैं। अब ज़रूरत नहीं है गोली चलाने की, अब ज़रूरत नहीं है आपकी जेब को ब्लेड से काटने की, सीधे सीधे साइबर डाका आपके खाते पर लग जाएगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारी जानकारी से खबरदार होइए और इस खबर को बड़ी संजीदगी से देखिए। हम यहाँ पे इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के साइबर थाने पे और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट उपेंद्र सिंह। ये बताइए, अभी बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिनमें कहा जाता है कि कोरोना की डबल डोज आपने लगवा ली कि नहीं लगवा ली। अगर नहीं लगवाए हैं तो एक OTP नंबर जा रहा है और उसके बाद उनके पैसे निकल जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है और कितना लोगों को अवेयर और अलार्म्ड रहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आजकल ज़रूरत नहीं है कि गोली चलाने की या फिर आपकी जेब को काटने की। आजकल जो साइबर अपराधी हैं दूर दराज बैठकर आपके मोबाइल पर एक मैसेज और एक लिंक भेज कर ही आपका सारा खाता और आपकी जीवन भर की कमाई जो है वो चंद मिनटों में गायब कर सकते हैं। और आपने जो सवाल पूछा कोरोना काल में, तो चूँकि सबको पता था कोरोना वैक्सीन लगनी थी और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रेशर था लगवाने की। अब चूँकि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया, अब चूँकि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब इजीली अवेलेबल हो गया है कोरोना वैक्सीन, तो उस समय फ्रॉडस्टरों ने एक तरकीब निकाली कि आपको अगर डोज लगवाना है तो आपके मोबाइल पर एक एनोनिमस लिंक भेजते थे, OTP भेजते थे और वो OTP आपके बैंक से रिलेटेड रहता था। और चूँकि उस समय इतनी जल्दीबाजी रहती थी लोगों की, तो कॉल पर वो लोग मैसेज को बिना पढ़े ही बस OTP शेयर कर देते थे और OTP शेयर करने से आपका जो क्रेडेंशियल है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जिसको शेयर नहीं करना चाहिए, आपका वो शेयर कर देते थे और आपके खाते से कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो जाते थे। तो अगर आइंदा से अगर आपके पास ऐसा कुछ भी कॉल करके कोई मैसेज करके कॉल करके आपसे OTP पूछता है, तो OTP पहली चीज़ तो OTP बताने वाली चीज़ ही नहीं है। OTP आप किसी को भी ना बताएं, चाहे किसी भी तरीके का वो OTP है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करता है कि आपके मैसेज में ये OTP गया है वो शेयर कर दीजिए, तो बिल्कुल ही वो OTP अनजान व्यक्ति को ना शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आखिर हमारे दर्शक जो भी हैं वो कैसे जाने कि ये फेक कॉल है या हमारे पैसे उड़ाने वाली कॉल है, क्योंकि OTP जनरली पहले मांगी जाती थी, लेकिन अब बाकायदे फ़ोन करके कहा जा रहा है कि नहीं आप OTP दीजिए और फिर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकली बता दीजिए या एक लेमैन की भाषा में लोग समझ जाएं कि इस चीज़ पे बिल्कुल मतलब अवेयर रहें इस चीज़ से कि OTP ना ही दें, किसी हाल में ना दें। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं दो चीज़ बहुत बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। जैसे कई सारे एप्लीकेशन हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू कॉलर है, जिससे हम ट्रैप भी हो जाते हैं। ट्रू कॉलर अच्छी भी चीज़ है और एक बहुत ही ख़तरनाक भी है। बेसिकली क्या होता है, आजकल ट्रू कॉलर सबके एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल है। इस पर जब भी किसी का नंबर अननोन नंबर से कॉल आता है तो डिस्प्ले करता है कि फॉर एग्जांपल XYZ का ये मोबाइल नंबर है। उसमें कई लोग उसको रिपोर्ट भी करते हैं, तो रेड कलर से मार्क होकर स्पैम कॉल भी आता है। एक तो आप वहाँ से अलर्ट हो सकते हैं, स्पैम होगा, रेड कलर से मार्क नोटिफिकेशन लगता है कि दिस कॉल इज़ स्पैम कॉल, एक उससे अलर्ट हो सकते हैं। और दूसरी जो भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई है, जो ये कम दर्शकों को पता है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक भारत सरकार की तरफ से साइबर सेफ पोर्टल दिया गया है। आप उसकी वेबसाइट है www.cybersafe.gov.in। उस पर आप जाकर अगर कोई भी आपको कॉल करके बोलता है कि मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ, या फिर फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, या फिर कोरियर सर्विसेज से बात कर रहा हूँ, या फिर इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव बता के बात करता है, तो आप उस नंबर को पहले जाके वेरीफाई करिए
उसमें आप सिर्फ नंबर डालेंगे, जिससे नंबर से आपको कॉल आया है, उस नंबर को आपको सर्च करने पे उस नंबर से अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई क्राइम किया गया होगा या फिर किसी ने भी उस नंबर को किसी पुलिस पर्सनल द्वारा रिपोर्ट की गई होगी, हमारे पास सिस्टम है जो हम लोग फ्रॉडस्टर के कॉल को वॉच करके रिपोर्ट करते हैं, तो किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी थाने से या किसी भी साइबर हेल्प डेस्क से उसको रिपोर्ट किया गया हो तो वहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ स्पैम, डू नॉट बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। इस तरह का उस नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप वहाँ से जाकर उस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको जाकर चेक करिए, आप अपना नंबर डाल कर देखिए, उसमें पूरा ग्रीन सिंबल करके आया कि दिस नंबर इज सेफ। अगर किसी फ्रॉडस्टर का नंबर आता है तो आप वहाँ पे भी नोटिफिकेशन, ये भारत सरकार की तरफ से जेन्युइन वेबसाइट है। दर्शकों, ये जनहित में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नीचे हमारे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि जो उपेंद्र जी ने अभी ये बात बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप बिल्कुल जा सकते हैं और किसी की और अपने आप की ही नहीं किसी और की मदद कर सकते हैं। उपेंद्र जी, दूसरे सवाल पे आते हैं कि इस समय एटीएम को लेके बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं उसके लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कि लोग एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, एंटर करते हैं अंदर, तो 3-4 लोग तो अंदर ही केबिन में खड़े होते हैं। वो उनका कभी भी जो पिन है उसको वो देख सकते हैं और फिर कहीं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अलार्म कर दीजिए, अवेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही बात आपने उठाई है कि एटीएम से आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बेसिकली आजकल देखने में ये आता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो गांव के लोग होते हैं एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, और किसी कारणवश एटीएम से पैसा नहीं निकलता है, तो जो फ्रॉडस्टर होता है आसपास उनको नज़र रखे रहता है और उसको पता रहता है कि एटीएम ख़राब है, इसमें कोई भी आदमी आएगा तो उसका पैसा निकलेगा नहीं, तो इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता है और वो पूछता है कि भाई साहब या दादा चाचा, इस तरह से वो लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आपका वो लगेगा कि वो सहयोगी है, वो आपकी मदद भी करता है पैसा निकालने में, आपका पैसा निकलता भी है। और वो उसी दौरान करता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है तो वैसा ही हूबहू वैसा वो कार्ड रखा रहता है आपकी जेब में, और वो जैसे कैश विड्रॉल होता है तो जो भी यूजर है उसकी सारी नज़र आपके पैसे पे हो जाएगा। जैसे आप पैसा निकालने जाते हैं, जब पैसा निकलता है तो आपकी सारा फोकस पैसे पे होगा, आप पैसा गिनने में लग जाएंगे। उसी दौरान वो फ्रॉडस्टर का क्या करता है, सेम टू सेम मिलता जुलता एटीएम उस आपसे स्वैप करके दूसरा जो उसके पास फेक एटीएम होता है वो आपको दे देता है और आपका ओरिजिनल एटीएम जो है अपने पास रख लेता है। और चूंकि वो आपको पैसा निकालते वक्त मदद किया है तो आपका एटीएम पिन जो है वो देख लेता है चुपकर से, और जैसे ही आप पैसा काउंट करते हैं और पूरा पैसा होता है तो आप उसको थैंक यू बोल के चले जाते हैं, और आपके जैसे ही जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते आपके 2-4 ट्रांजेक्शन अलग से जितने भी हो सकते हैं वो जाकर फ्रॉडस्टर बैंक से एटीएम से निकाल लेता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर कहीं भी आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद ना लें। आपको अगर पैसा निकालने में कोई दिक्कत है तो आप घर से किसी व्यक्ति को जिसको जानते हैं उसको साथ ले जाएं, किसी अनजान व्यक्ति की बिल्कुल मदद न लें। और एटीएम पिन अगर आप डाल रहे हैं, अगर अनजान व्यक्ति 2-4 लोग आपके आसपास खड़े हैं तो एक हाथ से आप अपना एटीएम कीबोर्ड जो है उसको ढक लें और एटीएम पिन एंटर करें। आप जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। तो निश्चित रूप से दर्शकों, अपने आप में बेहद ज़रूरी जानकारी हमने 2 जानकारियाँ आपको दी कि अगर किसी तरह का आपको कोई OTP पूछा जाता है कोरोना वैक्सीन के रिगार्डिंग तो बिल्कुल मत बताइए। और दूसरी जानकारी ये कि एटीएम से रिलेटेड जो भी अपराध हैं उनसे भी आप अवेयर रहिए और अगली कड़ी का इंतज़ार करिए। किसी नए मुद्दे को लेकर आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड अपने सहयोगी सिद्धार्थ के साथ। न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।